जय हिंद दोस्तों यदि आपका सिलेक्शन आधे नंबर से, एक नंबर से या दो नंबर से नहीं हो पाया है तो अभी आप सभी लोग परेशान ना हो, क्योंकि अभी सेकंड डीबी आना बाकी है। दोस्तों इस बात में कोई भी संदेह, कोई भी सवाल नहीं है कि आपका सेकंड डीबी आएगा या नहीं। आप 100% गारंटी के साथ इस बात को लिख लीजिए कि आपका सेकंड डीबी आने वाला है, इसमें कोई भी सवाल नहीं है। सवाल है तो इस बात का कि आपका सेकंड डीबी कब तक आएगा और सेकंड डीबी में आपके कितने नंबर कम होंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहता हूं, जिससे आपकी सारे बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आपके मन में जितने भी सवाल हैं सेकंड डीबी को लेकर के कि सेकंड डीबी कब तक आएगा, सेकंड डीबी में कितने नंबर कम होंगे और कुल कितने डीबी लगेगा तब आपका फाइनल होगा, इन सभी टॉपिक पे आपको मैं एक डाटा दिखाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपका सेकंड डीबी कब आएगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपका डीबी और मेडिकल चल रहा है। डीबी और मेडिकल के बाद आपका एक पैनल लिस्ट जारी होगा, जिसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितने सीटों पे कितने बच्चे आपके फुलफिल हुए हैं और अभी कितने सीट आपकी खाली हैं। और उस सीटों के लिए, उस सीटों जो अभी आपकी सीटें खाली हैं, उस सीट को भरने के लिए आपका सेकंड डीबी लाया जाएगा। और सेकंड डीबी में आप यह मान के चल सकते हैं, सेकंड डीबी जो आपका आएगा ये मार्च में आने की पूरी संभावना है। मार्च में आप यह मान के चल सकते हैं कि 15 से 20 या 25 के आसपास आपका सेकंड डीबी आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 होगा। 25 मार्च से पहले पहले आपका सेकंड डीबी आ जाएगा। इसमें कोई भी लेट और देर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सेकंड डीबी आने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सबको पता होगा इस बार डीबी और मेडिकल के लिए 1:1 में बच्चे बुलाए गए हैं। यानी कि अगर एक सीट है तो उसके लिए एक ही बच्चे को बुलाया गया है डीबी के लिए। और इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे आपके डीबी में नहीं जाएंगे, डीबी छोड़ेंगे। इसकी मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है और इसका सिलेक्शन आपका एनटीपीसी में भी हो गया है और इसका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो गया है और ग्रुप डी का फिजिकल आ गया है, ग्रुप डी का फिजिकल है और एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप इस स्थान पे अपने आप को रख के देखिए, आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया है, ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हो गया, ग्रुप डी का फिजिकल है, आपका एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप बताइए आप क्या करेंगे? ग्रुप डी में तो जाएंगे ही जाएंगे, जब तक आपका एनटीपीसी का कंफर्म नहीं हो जाएगा कि इसमें सिलेक्शन हुआ है या नहीं, तब तक तो आप ग्रुप डी को छोड़ेंगे नहीं। जो आपका सेकंड ऑप्शन बन रहा है उसे आप छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही बहुत स्टूडेंट इस बार किए हैं, उनका एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन जब एनटीपीसी में सेलेक्ट हो गए और ग्रुप डी में फिजिकल भी निकाल लिए तो वो आपके ग्रुप डी में क्यों आएंगे? वो अपना एनटीपीसी ज्वाइन करेंगे। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट इस बार हैं जिनका बहुत बाद में रिजल्ट आया है, फिजिकल के बाद रिजल्ट आया है, वो अपना उसको ज्वाइन करेंगे, वो ग्रुप डी में नहीं आएंगे। और दूसरा आपका कारण ये है कि आपके डीबी में बहुत सारे छात्र आपके बाहर होंगे। डीबी में छात्र जो बाहर होंगे उसका आपको ज़्यादा छात्र बाहर नहीं होंगे, लेकिन बहुत कम छात्र बाहर होंगे, लेकिन बाहर होंगे। जैसे कि आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप इस तारीख तक आपका जो डॉक्यूमेंट नहीं है आप उसे ला करके जमा कर सकते हैं। अगर आपको उस डेट के अंदर अपना जमा कर देते हैं तो ठीक है, नहीं जमा कर पाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। और इस बार मेडिकल और डीबी में बहुत ही छात्रों को बाहर किया जा रहा है, वेटिंग बहुत छात्रों का दिखा रहा है। अभी आज मैं वीडियो लाने वाला हूं आपका डीबी और मेडिकल से संबंधित कि किस वजह से छात्रों को वेटिंग आ रहा है, किस वजह से उनको इंतजार करना पड़ सकता है, तो वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो जॉब पा जाते हैं। मैं आपको 2018 का एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो जॉब पा जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में, लेकिन वो हफ्ते 10 दिन करने के बाद उस जॉब को छोड़ देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता या ज़्यादा मेहनत पड़ता है, बहुत सारी वजह होती हैं, वो उस जॉब को छोड़ देते हैं। तब भी आपका सेकंड डीबी आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो जॉब छोड़ देगा उस सीटें खाली होंगी। तो आपका सेकंड डीबी तो आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं कि सेकंड डीबी में आपका कितना नंबर कम होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहता हूँ 2018 का, कि 2018 में जब आपका सेकंड डीबी आया था तो उसमें कितने नंबर कम हुए थे और कितनी बार आपका डीबी लेके
आया गया था। तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो डाटा है ये अहमदाबाद जोन का है। अहमदाबाद जोन के 2018 का पूरा कट ऑफ है। अगर अहमदाबाद जोन के 2018 में फिजिकल का कट ऑफ देखें तो युवार के लिए आपका 71.86 गया था। ओबीसी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ था वो 66.77 गया था। एससी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वो 60.85 गया था। एसटी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वो 56.85 गया था। ईडब्ल्यूएस का उस समय नहीं था प्रोसेस, इसलिए ईडब्ल्यूएस का कोई डाटा नहीं है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट डीबी में, अगर आप फर्स्ट डीबी की बात करें तो इस बार भी जैसे बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, आपके 5 नंबर 6 नंबर बढ़ रहे हैं, आपका 2018 में भी ऐसे ही नंबर बढ़ा था। अगर हम देखें यूआर के कटाव में 71 से आपका 76 हो गया था, लगभग 5 नंबर बढ़ा था आपके फर्स्ट डीबी में। वहीं ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में अगर आप देखें तो 66 से आपका 73 हो गया था, लगभग आप देखेंगे 7 नंबरों के आसपास बढ़ा था, 437। अगर आप एससी की बात करते हैं, एससी में आपका देखिए 60 से 66 हो गया, इसमें भी लगभग 6 नंबरों के आसपास बढ़ा था। और एसटी की बात करते हैं तो आपका 57 से आपका 64 हो गया, इसमें भी आप देखेंगे तो लगभग 7 नंबर बढ़ा था। तो ऐसा नहीं है कि इस बार ही आपका 6 से 7 नंबर बढ़ रहा है। 2018 में जब आपका डीबी हुआ था तो उसमें भी आपका 6 से 7 नंबर बढ़ा था, लेकिन आप उसको ना नोट कीजिए। आप देखिए कि आपका कितना नंबर कम हुआ फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी और थर्ड डीबी में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जब फर्स्ट डीबी आया था उसमें 5 नंबर आपका बढ़ा था, लेकिन जब आपका सेकंड डीबी आया था उसमें देखिए ये जो कट ऑफ है 76.92 से वो कट ऑफ आपका 76.31 हो गया। हालांकि इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं कम हुआ है, लेकिन अगर आप तीसरे डीबी में देखेंगे तो ये 76 से आपका जो नंबर है वो 75 हो गया। और चौथे डीबी में अगर आप देखेंगे तो 75 से आपका नंबर 74 हो गया। और पांचवें डीबी में जब देखेंगे तो आपका कट ऑफ 74 से 73 हो गया। अगर आप देखें इस तरह से तो लगातार कट ऑफ को एक एक नंबर कम किया जा रहा है। और जो आपका कट ऑफ 5 नंबर बढ़ा था फर्स्ट डीबी के लिए, और लास्ट तक आते आते यानी कि जो लास्ट फाइनल कट ऑफ लगा था वहां तक आते आते ये जो 5 नंबर बढ़ा था ये नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ 0.04 ही रह गया। यानी कि अगर आप देखें जो आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ था 71.84, वही आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए भी कट ऑफ है 71.90। सिर्फ और सिर्फ 0.04 नंबर का अंतर है आपके फिजिकल के कट ऑफ से और लास्ट डीबी के कट ऑफ से। तो अभी आप सब परेशान ना हो, 5 नंबर का अंतर था यहाँ पे, और अंतर लास्ट डीबी आते आते अंतर सिर्फ और सिर्फ 0.04 का ही रह गया है। तो अभी आप सब परेशान ना हो, खासकर वो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन आधे नंबर से या 1 नंबर से नहीं हो पाया है। अगर आपका सिलेक्शन आधे नंबर से या 1 नंबर से या 2 नंबर से नहीं हो पाया है तो अभी आप परेशान ना हो। खासकर वो स्टूडेंट जिसका आधे नंबर से 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो आप सेकंड डीबी में बिल्कुल विश्वास रखें कि आपका सेकंड डीबी में हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन 2 या 3 नंबर से नहीं हो पाया है उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, थर्ड डीबी या फोर्थ डीबी का इंतजार करना पड़ सकता है। और वहीं आप यही देखिए कि एक ही आपका नहीं है कि एक ही कैटेगरी में आपके कट ऑफ कम हुए हैं। आप यहीं पे उठा के देखिए ओबीसी का, ओबीसी के कट ऑफ में अगर आप देखेंगे तो लगभग 7 नंबरों का अंतर आया था, लेकिन लास्ट कट ऑफ आते आते जो 13वीं डीबी आपकी लगी थी उस कट ऑफ को आते आते जो 7 नंबर का अंतर था वो आपका 5.05 का ही अंतर रह गया है। तो आप देखिए 2 नंबर तो कम ही होगा। आप जो 2022 में आपका डीबी हुआ है इसमें भी आपका 2 नंबर कम होगा, आप इस बात को नोट कर लीजिए। वहीं अगर हम देखें एससी के कट ऑफ में तो इसमें जो आपका अंतर था वो 6 नंबरों का अंतर था, लेकिन लास्ट डीबी आते आते जो अंतर है वो 3.53 का ही रह गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँ। दोस्तों अब आप कहेंगे कि सिर्फ एक ही जोन है जिसमें कट ऑफ कम हुआ है, नहीं, मैं आपको और जोन भी दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे जोन है जिसमें आपका कट ऑफ कम हुआ है। वहीं अगर आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको मुंबई जोन का कट ऑफ दिखाना चाहता हूँ। अगर मुंबई जोन में आप देखें जो आपका सबसे पहले आप इसे भूल जाइए क्योंकि ये 2022 का कट ऑफ है। अगर हम देखें 2018 में जो आपका फिजिकल का कट ऑफ था वो 67.91 था। यूआर के लिए एससी के लिए जो फिजिकल कट ऑफ था वो 58.88 था। एसटी के लिए जो कट ऑफ था वो 52.58 था। और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ था वो 63.08 था। अब बात करते हैं यूआर कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी में अगर देखें जो कट ऑफ बढ़ा था वो लगभग 4 नंबरों के आसपास बढ़ा था।
लेकिन जो लास्ट कट ऑफ आया है उसमें अगर आप देखेंगे जो फिजिकल में बच्चा पास है उसका सिलेक्शन हो गया है। यानी कि अब अगर देखिए पहले डीबी में आपका 4 नंबर बढ़ा था, लेकिन लास्ट डीबी आते आते जो बच्चा फिजिकल में पास है उसका सिलेक्शन हो गया है। आप किसी भी जोन का कट ऑफ उठा के देख लीजिए, 2018 में जितना भी आपका जोन है सभी का आप कट ऑफ उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा जोन नहीं है जिसमें आपके 4 से 5 नंबर कम न हुए सेकंड डीबी में। वही आपको एक जोन का और है मेरे पास डाटा, जो सिकंदराबाद जोन का है। सिकंदराबाद जोन में अगर आप देखें तो आपका यूआर का कट ऑफ आपका 57.38 पे लगा था, और जो आपका डीबी का कट ऑफ है वो अगर हम देखें तो 69.79 पे लगा था। सॉरी, ये आपका 2022 का डाटा, इसे आप भूल जाइए। हाँ, सिकंदराबाद जोन में जो आपका डीबी का कट ऑफ था वो आपका 69.79 पे था, और आपका जो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका 59.96 पे था। हालांकि जो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, जो 5वीं डीबी लगी थी, जो लास्ट डीबी लगी थी, उसमें जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ 0.94 का है। और जो आपका फर्स्ट डीबी आया था उसमें जो अंतर था वो लगभग 4 से 5 नंबर का था, लेकिन लास्ट डीबी आते आते जो आपका अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर से भी कम रह गया है। तो अभी आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी इस बात को ना सोचे कि आपका आधे नंबर से रह गया है या 1 नंबर से रह गया है। अगर आपका मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन आधे नंबर से या 1 नंबर से नहीं हुआ है तो आपका सेकंड डीबी में होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका सेकंड डीबी में सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपका सिलेक्शन 1 नंबर से ज़्यादा या 2 नंबर से कम के बीच में नहीं हुआ है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन 1 से 2 नंबरों के बीच में नहीं हुआ है, तो आपको थर्ड डीबी और फोर्थ डीबी का इंतजार करना पड़ सकता है। आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन अगर इसमें हो गया है ग्रुप डी में, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कितने नंबरों से नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।